सिटी रिपोर्ट न्यूज़ के तहत आज हम बात करना चाहेंगे होम्योपैथिक में विशेष महारत हासिल करने वाले जिनका दुबई में सम्मान किया गया है राजऋषि मिश्रा जी से कि उनसे बात करेंगे किस तरह की ये पद्धति है और किस लिए इनको विश्व में ये जो दूसरा आयोजन हुआ था उसमें इनको पुरस्कार मिला गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से 2 लोग चुने गए थे, जिनमें से एक ये है। आइए हम बात करते हैं कि किस तरह से इसकी भूमिका रहती है। हाँ, नमस्कार, आपकी टीवी को बहुत बहुत नमस्कार। ये 14 जुलाई की दुबई में वर्ल्ड होम्योपैथिक समिट हुआ, जिसको हिंदी में डॉक्टर्स का सम्मेलन बोलते हैं। वहाँ पे बहुत बड़े डॉक्टर 25 देशों की डॉक्टर्स थे वहाँ पे, जो कि इंडिया से लगभग हम लोग 50-60 डॉक्टर थे। तो सबका सम्मान किया गया है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों को सम्मान किया गया है। मेरे को रियूमेटोलॉजी बेस्ट होम्योपैथिक रियूमेटोलॉजिस्ट के नाम से सम्मान किया गया है। और ये 25 देशों की बहुत बड़े बड़े होम्योपैथ थे वहाँ पे। होम्योपैथिक जो काउंसिल है उसकी प्रेसिडेंट भी वहाँ मौजूद थे। और वहाँ के जो प्रोग्राम हुआ बर्नेट होम्योपैथी ने करवाया। और इसकी जो चीफ गेस्ट थे हमारे इंडिया से अनुपम खेर साहब, कुमार विश्वास साहब, मनोज तिवारी साहब, क्रिस गेल, जॉन्टी रोड्स, मेरे को जॉन्टी रोड्स का हस्सी दिलवाया गया। जॉन्टी रोड्स हो गया, सनत जयसूर्या हो गया, इतने सारे महारथी थे। और सबसे बड़ी बात यह है, दुनिया के जो एकमात्र 7 स्टार होटल है जो कि बुर्ज अल अरब है, वहाँ पे हम लोगों को सम्मान कराया गया है। वो होटल अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, तो हमारे लिए एकदम सपना था जो कि हकीकत हुआ। आज के दौर पे जिस तरह से एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक का जो रहता है, क्या देखते हैं इस नज़रिए में? मेरा नज़रिया तीनों के लिए सम्मानजनक है, तीनों के लिए सेम है। मैं ये समझता हूँ और मैं बार बार बोलता हूँ, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक तीनों डॉक्टर्स को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी पैथी दूसरे टाइम सेकेंडरी है, हम लोग प्राइमरी है। जैसे कि कोई पेशेंट हमारे पास आता है और अगर मैं ये बोल देता हूँ जो मेरे से ये आप ठीक नहीं हो पाएंगे, आप आयुर्वेदिक में इस बीमारी का इलाज ज़्यादा अच्छा है, आप उसमें चले जाइए, पेशेंट को उसमें फ़ायदा हो जाता है। जैसे कि इमरजेंसी केस है, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो ऐसा केस में मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ आप एलोपैथिक में चले जाइए। किडनी स्टोन हो गया, थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया, हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया, बड़े बड़े जो रियूमेटिज्म बहुत पुराने क्रॉनिक डिजीज हो गया, उसमें होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है। इसीलिए कोई पैथी का भेदभाव ना करके दूसरा डॉक्टर्स को, तीनों पैथी के डॉक्टर्स को मिल के अगर हम काम करें तो पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदा है। मैं तो बार बार स्वागत करता हूँ सभी तीनों पैथी को एक बार मिल के मीटिंग करके, और ऐसा काम करना चाहिए जो कि मरीज के लिए बहुत फ़ायदा हो। जिस तरह से आप इस अवार्ड को लेकर आए हैं, आप बता रहे थे कि आपकी जो शुरुआती दौर था बहुत अच्छा नहीं था, उसके बाद भी आप प्रयत्न करके इस जगह उस मुकाम पे हासिल हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, मेरे घर में 200 साल पुराना काली माँ है और उनकी पूजा हम लोग करते हैं। मेरा पापा लगभग 60 साल पूजा किए हैं और मैं भी अभी पूजा करता हूँ उनकी। ये उनकी कृपा छोड़ के पॉसिबल नहीं है डॉक्टर बनना। अवार्ड तो बहुत दूर की बात हो गया, क्योंकि मैं एक छोटा सा गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं दवाई दुकान में काम करने के लिए आया था भिलाई। तो वहाँ आके मेरे को कुछ कुछ सर है मेरा और कुछ कुछ जगह से लोग हैं जो कि मेरे को मोटिवेट किए। तो उन लोग ये बोलने लगे, तुम्हारा जो जगह है वो दवाई दुकान नहीं है, तुम डॉक्टर्स बनने लायक आदमी हो, क्योंकि दवाई दे तो एक ही बार में ठीक हो जाता। तब भी दवाई दुकान में लोग आते ही हैं, सर्दी का दवाई दे दो, बुखार का दवाई दे दो। तो उस हिसाब मेरा दिमाग जो है एक दिन लगा, नहीं सही में मेरे को दवाई दुकान में नहीं काम करना चाहिए, मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए। तो मैं पढ़ाई शुरू किया। मैं रोज़ दवाई दुकान से जाने के बाद रात भर पढ़ता था। उसके बाद मैं पीएमटी का एग्ज़ाम दिया, पीएमटी का एग्ज़ाम पास हुआ। रायपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में मैं गया। दवाई दुकान में दिन भर कॉलेज में रहता था, शाम को आके दवाई दुकान में बैठता था। थोड़ा थोड़ा जो एक अंकल बैठते थे वहाँ, उनके साथ मरीज देखता था। फिर कंप्लीट हुआ तो मैं यहाँ 3 साल से ब्रिगेड प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मेरे लिए सौभाग्य है इतना बड़ा मेरे को सम्मान मिलना और मेरा खुद का डॉक्टर बनना। कैसा लगा जब आप दुबई से वापस आए और लोगों ने आपका स्वागत किया था? मार्केट वाले तो इतना ज़बरदस्त स्वागत किए, कम से कम 70-80-100 लोग यहाँ आए और मेरे को क्लिनिक घुसने में 1 घंटा लग गया। तो मुझे अपने आप में सेलिब्रिटी महसूस हो रहा था। इतना माला पहना है, इतना बुके दिए, इतना मिठाई खिलाया है, तो बहुत लोगों का प्यार है, क्योंकि उन लोग खुद देखे हैं। 2008 में जब आया था तब मेरे पास क्या था, और आज मैं मतलब कौन सी, मैं अपने आप को अहंकार नहीं कर रहा हूँ, मैं कौन सी जगह में बैठा हूँ ये बोलना चाह रहा हूँ। तो उन लोगों का प्यार है और सब लोगों का आशीर्वाद है, माँ काली का कृपा है बस। जैसे आपने अभी क्लिनिक में बैठते हैं तो किस तरह से लोग आते हैं और एक दिन में आप कितने पेशेंट देख सकते हैं? मैं लगभग पर डे 150 पेशेंट देखता हूँ, और भी मरीज देखने के लिए देख सकते हैं, लेकिन रात को 11-12 हो जाता है, इसके कारण नहीं देखते हैं। अगले दिन में अपॉइंटमेंट कर देते हैं। और मेरे पास जो क्वालिटी ऑफ द पेशेंट है, अमीर से अमीर लोग, गरीब से गरीब लोग, मिडिल क्लास सभी आते हैं। उसका वजह ये है, मेरा फीस 100 रुपीज़ है।
तो जो मैं ये शुरू का दिन में ये तय किया था, मैं फीस लूँगा तो 100 रुपये से ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो ट्रीटमेंट ले नहीं पाते हैं, वो कम से कम ट्रीटमेंट लेके होम्योपैथी का लाभ उठाए और होम्योपैथी से दूर ना भागे। क्योंकि क्या होता है, कोई डॉक्टर के पास अगर आप जा रहे हैं, चाहे कोई भी पैथी में हो, आयुर्वेद, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, अगर वो 1000-1500 रुपया लेते हैं तो क्या होता है, सर्दी, खांसी, गला दर्द जो नॉर्मली एक पैरासीटामोल खा के, सेरिडॉन खा के ठीक हो जाता है 10-20 रुपए का, वो दवाई वो डॉक्टर से दूरी भागते हैं। इसीलिए मैं ऐसा फीस रखा हूँ, सभी क्लास के लोग आ पाए, सभी बीमारी के लिए होम्योपैथी को दूर ना भागे। इस चैनल के माध्यम से आप क्या एक संदेश देना चाहिए उन लोगों के लिए जो इसकी ज़रूरत है? मैं ये बोलता हूँ, जो डिजीज़ आपको ठीक नहीं होता है, आप एक डॉक्टर से मिल के डिसीजन मत लीजिए, एक डॉक्टर से मिल के घबराइए मत। दुनिया में और भी पैथी है जिसको सो कॉल्ड ऑल्टरनेटिव पैथी बोला जाता है, मैं इसको ऑल्टरनेटिव पैथी नहीं मानता हूँ, मैं इसको समान पैथी मानता हूँ। एलोपैथिक, आयुर्वेद और होम्योपैथ तीनों समान पैथी है, सबको अपने अपने हक है, अपने अपने लिमिटेशन है काम करने का। तो कोई भी पैथी के डॉक्टर अगर आपको बोल रहे हैं ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगा, तो आप घबराइए मत, दूसरे डॉक्टर के पास जाइए और होम्योपैथी में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर अच्छा फल मिलेगा।